रिपोर्ट कार्ड है वो डॉक्टर इंजीनियर की बन जाएगी। इसलिए भाग्य के अंदर अंधविश्वास नहीं करो। भाग्य का निर्माता और कोई नहीं, मैं स्वयं अपने जीवन का भाग्य निर्माता हूं। जब भी मैं अपने आप ने सबसे प्रथम मानव ने जब प्रगति करनी शुरू करी तो उसके अंदर जो सबसे ऊपर मस्तिष्क के अंदर उसकी बुद्धि थी, और उस बुद्धि के अंदर जो विचार आया, विचार सबसे पहले ये उसके अंदर प्रश्न उठा कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड जो शब्द उसने बनाया कि ये ब्रह्मांड कैसे रचा और इसमें क्या क्या है, उसकी जो उपलब्धि या विचारधारा उसमें आई और उसने उसका ज्ञान उसके अंदर आया, तो हमने उस ब्रह्मांड के ज्ञान देने वाले बुद्धि में था तो हमने अपने आप को ब्राह्मण कह दिया। मगर वो ब्राह्मण जब वनों में रहता था तो वो वनों में उन जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने ही कर सकता था, बुद्धि के बल पे वो रक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए उसके नीचे शरीर के दूसरे भाग जो है बाहुबल था, बाहुबल के ऊपर उपयोग करा। तो मानव ने जो उसका कृत थी, जो उसका कर्म था या उसे कार्य करना था, वो हमने उसे क्षत्रिय कह दिया गया। जिसने बुद्धि का उपयोग करा सिर्फ, हमने उसे ब्राह्मण कह दिया गया। जिसने शरीर का निचला दूसरा भाग जो है बाजू का करा, बाहुबल का करा, तो उसका अपनी आपको बचाने के लिए है। और तीसरा जब वो उसके अपने आहार के लिए, जीवन की उस शरीर की ऊर्जा के लिए और अपने जीवन को और उन्नति के ऊपर ले जाने के लिए जब वो उधर उधर गया तो उसे पता लगा कि मेरे जीवन के अंदर और उपलब्धियां चाहिए। उसने जीवन का आहार और बाकी शरीर की उपलब्धियों को करा। अर्थात तीसरा जो पेट था, अर्थात जिसके अंदर पेट भरने की बात करते हैं, तो हमने उसे वैश्य कह दिया। और सबसे उत्तम जहाँ था कि हमारा पाँव जब भी कहीं ले जाता था पूरे शरीर को निष्पक्ष भाव से सेवा भाव पे लेके जाता है, और कांटे और गर्म रेत और पत्थर नुकीलों से सारी दर्द खुद सहकर पूरे शरीर को उठा के ले जाता था। और जैसी मानव के अंदर जिस सेवा का भाव था, जो किसी घर में कोई बीमार हुआ या किसी के अंदर उपलब्धि नहीं थी, कमजोर था, उसकी सेवा का भाव अर्थात सबसे उत्तम काम जो था वो पैर का काम था, ये सारे शरीर को उठाया। इसलिए जिसने समाज का पूरा बोझ उठाने की सेवा का अपने अंदर करा तो हमने उसको पांव को शूद्र कहा। और जाने अनजाने हमने बुद्धि ऊपर थी तो ब्राह्मण को ऊपर मान लिया और पांव सबसे नीचे थे, इसलिए शूद्र को नीचा मान लिया। ये मानव की भ्रमित है। सृष्टि के नियम से चारों कार्य बराबर हैं, सभी अपना अपना कार्य करें। और ये शरीर तभी कार्य करेगा जब एक ही कार्य करेगा, दूसरा सहयोग नहीं करेगा, तो वो जीवन निष्पक्ष और निष्पक्ष हो जाएगा। इसी सवाल के बाद एक सवाल आता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में एक अभिनेत्री जाती है जिसका नाम है अर्चना गौतम, और उसे धक्के मार के उसे भगा दिया जाता है। ये मानव की भ्रमित है। मैं किस लिए जाता हूं? मेरे को यह बताया गया कि तेरी वहां इच्छा पूरी हो जाती है, तू वहां पर जाके कहीं प्रार्थना करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां किसी की प्रार्थना पूरी हो सके, जहां मांग की। क्योंकि जब भी एक भिखारी जब मांगने जाता है तो कुछ कहीं कहीं उसी आंशिक रूप के अंदर उसकी पूर्ण होती है, पूर्ण नहीं होती। हर व्यक्ति विशेष प्रकृति द्वारा सम्राट है। मेरी भावना अपने घर के अंदर बैठ के मैं बोलूंगा, मैं सृष्टि को प्रार्थना करूंगा, सृष्टि से अपनी बात रखूंगा तो पूरी होगी। फिर भी मेरे अंदर एक समाज के नियम के अनुसार है तो मैं अपने बाहर बैठ के भी करूंगा सबके। हम जितने भी ये समाज है हम उसे निरंकार मानते हैं और आकार की पूजा करने, आकार के लिए भेजा है। ये वो चाहे वो अभिनेत्री हो या उसको रोकने वाले हो, दोनों भ्रमित और भ्रमित है। मेरे को अपने जगह पर बैठ के सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ये सृष्टि का नियम है। मगर मानव ने एक समाज बनाया है और समाज सबके लिए है। अगर मैंने चार दीवारी मैंने अपने घर में अपने लिए बनाई है तो तू अपने गली तेरा मुझे, मैं अपना मंदिर या कुछ ऐसा चीज मैं भी बनाने को तैयार हूं, तुम अपना बना लो। इसमें उपलब्धि का और आपस में ईर्ष्या द्वेष झगड़े का कोई कार्य नहीं है। मैं संपन्न हूं, मैं संपूर्ण हूं। जब ये बनेगा तो मुझे किसी चार दीवारी में अपने आप को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या अर्चना गौतम को वहां जाना उचित था? हाँ, बिल्कुल उचित है। उसकी भावना थी, मगर उसको रोकना अनुचित था। मगर अगर वहां का नियम समाज ने कुछ ऐसा बनाया है और उसे समझा के उसको वापस चला जाए तो ये तो समाज के अंदर सहजता होती है। मगर किसी को जबरदस्ती एंटर को करना चाहे और किसी को जबरदस्ती रोकना चाहे, दोनों समाज को दूषित करते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे गलत है। कहीं ऐसे मंदिर पर लिखा हुआ कि शूद्र को प्रवेश करना निषेध। हाँ, तो मैं उस मंदिर के बनाने वाले से पूछता हूं कि जिसको तुमने मना, उस मंदिर को बनाया किसने है?
जो बनाने उसको शूद्र में लिखे हैं, वो अगर उस मंदिर को बनाने की क्षमता रखते हैं तो उन्हें ये हक है। जब बनाने के लिए वो शूद्र या ऐसे को बनाते हैं तो उनका आना कैसे वर्जित हो सकता है? यह विधि व्यवहार इस बात को किसी प्रकार भी सही और उचित नहीं कहता है। नहीं, वो जो दलित बनाते हैं, जो शूद्र बनाते हैं, तो उन्हें जो है गौमूत्र से हो या गंगा जल से वो शुद्धिकरण किया जाता है। किसको शुद्धिकरण किया जा सकता है? मंदिर। तो मंदिर तो उस जब मंदिर का जो मेरे द्वारा निर्मित वो जो शुद्धिकरण हो सकता है, तो मैं भी तो निर्मित होकर मैं भी तो उसी प्रक्रिया से शुद्धिकरण मेरा किया जा सकता है। मगर मैंने जिस घर में, जिस परिवेश में मैंने जन्म लिया, जन्म के आधार पर कर लिया, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। मेरा कर्म उचित होना चाहिए, मेरी भावना उचित होनी चाहिए। और मुझे किसी एक मंदिर में रोका जा रहा है, मैं अपने आप को शूद्र मानता हूं, शूद्र मानता हूं, क्योंकि मैं पूरे शरीर को लेकर जा सकता हूं। सबसे ऊंची जाति है मेरी, अगर जाति को जाति कहा जाता है। मगर मैं अपने आप को अगर ब्राह्मण भी मानता हूं, क्षत्रिय भी मानता हूं, वैश्य मानता हूं, मगर इन सब के ऊपर मैं अपने आप को शूद्र मानता हूं। और शूद्र के अंदर शक्ति है, और शूद्र ही ब्राह्मण है अगर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर वो शूद्र, जिसको शूद्र समाज ने कहा, अगर बाहुबल का करता है तो वो क्षत्रिय है, वो अपने कर्म से है, कर्म से है। ये पुरातन बातें थी जिसको आज कुछ उसके अंदर हमने दूषित कर रखा है। मानव समाज प्रकृति के नियम से सभी एक जैसे ही हैं। सभी को जब प्यास लगती है तो सभी को, चाहे शूद्र अपने आप को कहने वाला हो या ब्राह्मण हो, पानी से ही प्यास बुझेगी, दूध से विचार नहीं हो सकता। मैं ब्राह्मण कह दूं दूध जितना मर्जी शक्तिशाली है, दूध के अंदर प्यास बुझाने की शक्ति नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। मैं पानी को जल कहूं या वाटर कहूं, उसकी गुणवत्ता में फर्क नहीं आ सकता। इसलिए किसी मंदिर के अंदर मेरी भावना है, मैं बाहर बैठ के करूं या अंदर करूं, किसी दूसरे को इस बात का हक ही नहीं है। और जो ये कह रहा है वो भ्रमित है, भ्रमित है, भ्रमित है। आपके सामने सर एक बुक रखा हुआ है जिसका नाम है भाग्य का अंधविश्वास। ये बुक में क्या है? ये बुक मेरे द्वारा ही लिखी गई है। भाग्य का अंधविश्वास। भाग्य हमने माना कि भाग्य जो है मेरा लिखा गया, भाग्य सिर्फ मेरी पुरानी परीक्षा का जो एक परीक्षा फल है। और जब मेरी परीक्षा का वो नतीजे परिणाम है तो परिणाम बदलने का हक भी मुझे है। अगर मैं 7वीं फेल होकर पढ़ाई छोड़ देता हूं तो मेरी जो रिपोर्ट कार्ड है वो 7वीं फेल की रहेगी। अगर मैं फेल क्यों हुआ और कैसे वो उस पर ध्यान दूं और मैं डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊंगी, मेरी वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो डॉक्टर इंजीनियर की बन जाएगी। इसलिए भाग्य के अंदर अंधविश्वास नहीं करो। भाग्य का निर्माता और कोई नहीं, मैं स्वयं अपने जीवन का भाग्य निर्माता हूं, निर्माता हूं, निर्माता हूं। जब ये लेंगे तो भाग्य का निर्माता ही मैं हूं और अपना विधाता मैं हूं जीवन का। तो मुझे कहीं प्रार्थना की भी आवश्यकता नहीं, तो किसी मंदिर की और ऐसे किसी भी आवश्यकता नहीं है।